क्राउन ज्वेल 2023 में एक नहीं, दो नहीं, तीन रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके साथ-साथ जानेंगे कि क्या ऐसा एक नया रिकॉर्ड है जो कायम करा है सेथ रॉलिन्स ने और जानेंगे किस तरह से रोस्ट कर दिया है एलए नाइट ने रोमन रेंस को। और इसी के साथ-साथ ये भी जानेंगे कि रोमन रेंस क्या एक और ब्रेक लेने वाले हैं क्राउन ज्वेल के बाद। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। वेलकम टू रेसलमेनियाक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। तो आइए बात करते हैं आज के अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले एक नहीं, दो नहीं, तीन रिटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं क्राउन ज्वेल पे। सबसे पहले बात करते हैं एजे स्टाइल्स की। अब एजे स्टाइल्स की इंजरी हो गई थी स्मैकडाउन पर जब ब्लड लाइन के मेंबर्स ने उनको बीट अप किया था और ये ऑफकोर्स एक स्टोरी लाइन इंजरी ही है। तो ये एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि एजे स्टाइल्स क्राउन ज्वेल के बाद होने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है एजे स्टाइल्स के फैंस के लिए और हमें ज़रूर वो दिखेंगे स्मैकडाउन के बाद होने वाले प्रीमियम लाइव इवेंट यानी कि सर्वाइवर सीरीज़ में भी। क्या वो 5-on-5 मैचेस में हमें देखेंगे, क्या वो रोमन रेंस के अगेंस्ट दिखेंगे, क्या वो ब्लड लाइन के किसी मेंबर के अगेंस्ट दिखेंगे या उनका एक नया फ्यूड चलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एजे स्टाइल्स ज़रूर रिटर्न हमें करने देखने को मिल सकते हैं बहुत ही जल्द। जो सेकंड रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है वो है द रॉक का। अब यहाँ पे कहीं पर भी कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन ये सब बस एक फ़ैन थ्योरी है क्योंकि फैंस चाहते हैं कि रोमन रेंस का मैच हो अगेंस्ट द रॉक और ये जो फ्यूड है वो हमें स्टार्टिंग हमें देखने को मिल सकती है क्राउन ज्वेल पे, जहाँ पर रॉक आ सकते हैं, अपनी अपीयरेंस दे सकते हैं और एक तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं रिजल्ट या डिस्टर्ब कर सकते हैं रिजल्ट बिटवीन रोमन रेंस एंड एलए नाइट। अब एलए नाइट ये मैच जीतेंगे नहीं, ये तो बहुत ही कम चांस है। सबको पता है कि रोमन रेंस जिस स्ट्रीक पर हैं तो डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं वो ब्रेक करेगी स्ट्रीक और शायद रेसलमेनिया 40 तक तो ज़रूर रोमन रेंस अपनी स्ट्रीक बरकरार रखेंगे। लेकिन ज़रूर ये सेटअप कर सकता है मैच बिटवीन रोमन रेंस एंड द रॉक। लेकिन जैसे मैंने कहा ये एक फ़ैन थ्योरी है। रॉक अगर आए तो बहुत बड़ा पॉप मिलेगा, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी, लेकिन ये एक फ़ैन थ्योरी है, कहीं पर भी ये रूमर्स या कंफर्म न्यूज़ नहीं है। तीसरे जिस रिटर्न की हम बात कर रहे हैं वो है रैंडी ऑर्टन। अब पिछले कुछ महीनों से हम सब वेट कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन वापस आए। किस तरह से हमने उनको पहले भी देख चुके हैं परफॉर्मेंस सेंटर के बाहर और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन जब भी वापस आएंगे तो वो एक हील तरह से वापस आएंगे और अगर वो इस क्राउन ज्वेल में हमें रिटर्न करते हुए देख सकते हैं तो जो मुझे लग रहा है कि वो इम्पैक्ट कर सकते हैं कोडी रोड्स का मैच और हो सकता है उनका एक प्रोग्राम हो या एक फ्यूड हो विद कोडी रोड्स। रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स की हिस्ट्री रह चुकी है पहले भी और हमने देखा है कि कोडी रोड्स के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास ज़्यादा कुछ है नहीं अभी। वो बस जजमेंट डे के साथ ही मैचेस करे जा रहे हैं काफ़ी टाइम से क्योंकि सबको पता है कि उनका एक मेजर फ्यूड जो स्टोरी कंप्लीट करने वाली बात है वो है रोमन रेंस के साथ रेसलमेनिया तक। लेकिन उस मोमेंट तक किस फ्यूड में वो हमें देख सकते हैं तो वो है द रिटर्निंग रैंडी ऑर्टन के साथ एक प्रोग्राम करते हुए। तो इसलिए एक बहुत बड़ी स्पेकुलेशन है कि रैंडी ऑर्टन भी हमें रिटर्न करते हुए देख सकते हैं क्राउन ज्वेल पर। आपको क्या लगता है कि आप इन तीनों सुपरस्टार्स में से किस सुपरस्टार को सबसे पहले रिटर्न करते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आइए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी पर। नेक्स्ट स्टोरी जुड़ी है हमारी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि सेथ रॉलिन्स से। अब सेथ रॉलिन्स क्राउन ज्वेल पे डिफेंड करने वाले हैं अपनी चैंपियनशिप अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। इसी के साथ साथ ये होगा उनका 10th मैच इन सऊदी अरेबिया यानी कि किसी भी सुपरस्टार से सबसे ज़्यादा मैचेस वो कर चुके हैं सऊदी अरेबिया में। और इसी के साथ उन्होंने एक और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। वो बन गए पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार जिन्होंने 4 डिफरेंट चैंपियनशिप्स डिफेंड करी हैं इन सऊदी अरेबिया। सबसे पहले उन्होंने डिफेंड करी थी अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में इन अ लैडर मैच अगेंस्ट द मिज, समोआ जो एंड फिन बैलर। इसी के साथ साथ वो ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच खेल चुके हैं और ब्रे वायट के साथ जो उनका मैच था एट क्राउन ज्वेल फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप वो तो हम सबको याद ही होगा। साथ साथ सुपर शोडाउन में रॉ टैग टीम चैंपियनशिप भी उन्होंने डिफेंड की थी जब वो चैंपियन थे विद मर्फी अगेंस्ट द स्ट्रीट प्रॉफिट्स और अब वो डिफेंड करने वाले अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप अगेंस्ट ड्रू मैकिंटायर। तो ये बहुत ही सही रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं सेथ रॉलिन्स। आपको क्या लगता है कि क्या वो अपनी ये चैंपियनशिप डिफेंड कर पाएंगे या ड्रू मैकिंटायर जीत जाएंगे? ये मैच एट क्राउन ज्वेल कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए अपने थॉट्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं द मेगा स्टार एलए नाइट के बारे में बात करते हैं। एलए नाइट दिखे थे हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई द बम्प में और जब उनसे पूछा गया अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल टाइटल होल्डर रोमन रेंस के बारे में तो उन्होंने क्या बोला वो मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला माई असेसमेंट इज एवरीबॉडी इज सिक ऑफ दैट, ही इज द गाय,
He's got one title defense every 3-4 months, 4 defenses a year, and we are celebrating the fact that he's been champion for 1200 days. You gotta be kidding me. मतलब वो बात करें रोमन रेंस की स्ट्रीक के बारे में कि कहाँ वो 1200 दिन से ज़्यादा चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन उनको पता है कि सब इस बात से बहुत चिढ़ चुके हैं क्योंकि जो रोमन रेंस है वो सिर्फ बहुत ही कम डिफेंड करते हैं अपनी चैंपियनशिप 3 महीने में एक बार, यानी कि साल में 4 बार, और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 1200 दिन एज चैंपियन। यू गॉट बी किडिंग मी। मतलब वो कह रहे हैं यार ये तो बहुत मजाक वाली बात हो गई। और फिर उन्होंने कहा कि वो यानी कि एले नाइट उनको डिफीट करेंगे, रोमन रेंस को डिफीट करेंगे एट क्राउन ज्वेल फॉर द अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल टाइटल। तो ये एक और स्ट्रोक जहां पर एले नाइट रोस्ट कर रहे हैं रोमन रेंस को एक बार फिर से, और दिखाता है किस तरह से उनकी माइक स्किल्स तो बहुत ही सॉलिड है। और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस मैच के लिए। हमें पता है कि शायद ये मैच तो वो नहीं जीतेंगे, लेकिन जो बिल्डअप किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस मैच को वो काफ़ी सही है। द मेगास्टार एले नाइट को प्रॉपर फुटेज, प्रॉपर वेटेज दिया जा रहा है इस फ्यूड में। और साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि रोमन रेंस, जैसा कि मैंने पहले कहा कि रेसलमेनिया 40 तक तो नहीं हारने वाले अपनी चैंपियनशिप। अभी चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, जो है वो यही हमें लगता है कि एले नाइट नहीं जीतने वाले ये मैच। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कौन होगा विनर एले नाइट वर्सेस रोमन रेंस के बीच में। आगे बढ़ते हैं हमारी आखिरी न्यूज़ पे। अब रोमन रेंस एक और ब्रेक लेने वाले हैं। अब शायद ये कई लोगों को न्यूज़ नहीं लगेगी क्योंकि रोमन रेंस मैचेस से ज़्यादा 2023 में जाने जाएंगे अपने ब्रेक्स लेने के लिए, लेकिन ये माना जा रहा है कि रोमन रेंस एडवर्टाइज नहीं है अब तक सर्वाइवर सीरीज़ के लिए। और ये माना जा रहा है कि क्राउन ज्वेल पर उनका जो मैच है वो होगा उनका इस साल का आखिरी शायद अपीयरेंस या मैच। तो यानी कि सर्वाइवर सीरीज में अगर हमें नहीं दिखने वाले रोमन रेंस, तो वो एक्सटेंडेड ब्रेक लेने वाले हैं 2023 में, और शायद वो सीधा हमें दिखेंगे 2024 में। यानी कि हो सकता है सीधा हमें रॉयल रंबल के मैचेस के लिए ही हमें वो दिखें। तो यहाँ पर जो मैंने पहले बताया किस तरह से एजी स्टाइल्स वापस आने वाले हैं, किस तरह से रैंडी ऑर्टन वापस आने पॉसिबिलिटी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर रोमन रेंस हमें नहीं दिखने वाले आने के कुछ साल वाले समय में, और किस तरह से जॉन सीना का भी जो टेन्योर था वो शायद ख़त्म होने को आ रहा है, तो स्मैकडाउन पर भी हमें एक बहुत सॉलिड सुपरस्टार चाहिए होगा ताकि मेन इवेंट मैचेस हो पाए स्मैकडाउन पर। और शायद ये बहुत ही रेयर होगा कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई के टॉप 4 प्रीमियम लाइव इवेंट्स होता है जिसमें से एक सर्वाइवर सीरीज होता है, उसमें डब्ल्यूडब्ल्यूई हमेशा अपने टॉप सुपरस्टार्स को लेकर आती है, और रोमन रेंस अगर उसमें नहीं होंगे तो देखना पड़ेगा कि कौन होगा उस पूरे मेन इवेंट में। तो ये तो थे कुछ खास अपडेट्स आज के बारे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।